जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के महतारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त का भुगतान 25 अगस्त को रक्षाबंधन के ठीक पहले सीएम साय की सौगात के तौर पर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 अगस्त को बालोद जिले के डोंडी लोहारा स्थित लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित बिहान दीदी एवं स्व सहायता समूह सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त का भुगतान करेंगे। इस दरमियान 67,28,918 महिलाओं के बैंक खातों में 631 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह राशि रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खातों में भेजने का फैसला किया है। योजना के अंतर्गत हर महीने मिलने वाली राशि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद कर रही है। महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, चिकित्सा, पोषण और अन्य जरूरी कामों के साथ साथ बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में भी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में करीबन 2 घंटे तक गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई और महज 2 घंटे की ही बारिश की वजह से शहर के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर गया और घरों में पानी घुस गया, गाड़ियां डूब गई। नेता और प्रशासन के आश्वासन पर दावों के बीच लोगों की उम्मीदें अब एक बार फिर से टूट गई हैं। बारिश की वजह से कविता नगर, गोरखा कॉलोनी, न्यू शांति नगर, न्यू पंचशील नगर, न्यू राजेंद्र नगर बस्ती, प्रोफेसर कॉलोनी, अमलीडीह, टाटीबंध, देवपुरी, राजा तालाब और बोरिया खुर्द समेत कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। बारिश रुकने के बाद 3 से 4 घंटे में पानी जरूर उतर गया, लेकिन तब तक लोगों के घरों में रखे सामान, गाड़ियों को नुकसान हो चुका था। बता दें कि जलभराव, नुकसान व परेशानी की पड़ताल पहले भी की जा चुकी है। इसी के साथ ही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए पूरे निगम क्षेत्र में नाला और नाली निर्माण समेत कई प्रोजेक्ट फाइनल किए गए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी की समस्या के समाधान के लिए भी NHAI के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद भी अब इन सभी पर काम शुरू होगा, ये कहना है मीनल चौबे, महापौर रायपुर नगर निगम का। IGKV के पेपर लीक होने के बाद 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सितंबर के प्रथम सप्ताह में अब ये परीक्षाएं दोबारा आयोजित होने वाली है। IGKV कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में दुर्ग के भारती कॉलेज के असिस्टेंट लेक्चरर समेत करीबन 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं दुर्ग के भारती कॉलेज प्रबंधन ने भी अब इस मामले में कार्यवाही करते हुए भारी लापरवाही बरतने के आरोप में प्राचार्य डॉक्टर AK दुबे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड योगेश सोनकेसरिया को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा पेपर लीक के बाद 7 अगस्त को हुई BSc कृषि प्रथम वर्ष की प्लांट पैथोलॉजी परीक्षा रद्द कर दी गई है। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों ने यह प्रश्न पत्र भी लीक कर दिया था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 करोड़ का गांजा जब्त किया गया, जिसमें से 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ट्रक की छत पर तिरपाल के नीचे छिपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र इसको ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के खुडगांव अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट पर सोमवार को पुलिस ने ट्रक से 4 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। जब्त किए गए गांजे की कुल कीमत करीबन 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों में 2 नवी मुंबई और एक ओडिशा का रहने वाला है। तस्करों ने गांजे को ट्रक की छत पर काले तिरपाल से ढककर छिपा दिया था। पुलिस ने चेकपोस्ट पर वाहन को रोक करके जांच की तो उसमें कुछ पैकेट दिखाई दिए थे और पुलिस ने जब इन तिरपाल को खोलकर देखा तो पुलिस के भी भौचक्के उड़ गए। बता दें, पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए आयशर वाहन, पायलटिंग कर रही बाइक, 3 मोबाइल और तकरीबन 6.5 लाख रुपए नगद भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे और ये पूरा मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। जाँच की गई तो पता चला कि यहाँ पर करीबन गांजे से भरा हुआ वजन कराने पर कुल 400 किलो का गांजा जब्त किया गया है। और जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त की रात देवभोग थाना पुलिस की टीम खुडगांव चेकपोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही थी और इसी दौरान एक आयशर वाहन में ये सामान देखने को मिला।
सावन के चौथे सोमवार में शिवालयों में जमकर के जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि लगातार जो है भगवान शिव की भक्ति का रंग लोगों में देखने को मिला है, जहां सुबह से ही जिले के शिवालयों के साथ साथ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। शिवालयों में भक्तों ने भगवान शिव को जल अभिषेक करके पूजा अर्चना की और अपने अपने सुख समृद्धि की कामना की। रुद्री स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में राजिम से दौड़ते हुए 17 युवाओं की डाक कांवड़ यात्रा भी पहुंची। रुद्री के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी और श्रद्धालुओं ने महानदी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में पूरे दिन हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजते नजर आए। सावन सोमवार के मौके पर रुद्री शहर के लिए भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई और इसमें कई श्रद्धालु भगवान शंकर, मां काली और अन्य देवी देवताओं की वेशभूषा में शामिल हुए। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। यात्रा जिस रास्ते से गुजरी वहां भक्तों ने जयकारों के साथ साथ माहौल को शिवमय कर दिया। कांवड़ यात्रा शहर के अलग अलग शिवालयों से होते हुए करीबन 10 किलोमीटर की दूरी तक इतवारी बाजार स्थित बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद इस यात्रा का समापन किया गया। स्मार्ट मीटर के विरोध में अब कांग्रेसी लगातार घर घर पहुंच रहे हैं। बारिश में खपत कम फिर भी दोगुना बिल देखने को मिल रहा है। शिकायत को लेकर के रोज करीबन 20 से 25 उपभोक्ता दफ्तर का चक्कर काटने को मजबूर है। बिलासपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर के कांग्रेस का विरोध अब सियासी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता और पार्षद अपने अपने अभियान के अंतर्गत अलग अलग वार्डों और साथ ही घरों घरों तक पहुंच करके उपभोक्ताओं में बिजली बिल का हिसाब ले रहे हैं। मई जून की भीषण गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने के कारण बिल अधिक आने की बात कही गई थी, लेकिन अब बारिश के मौसम में खपत कम होने के बावजूद कई उपभोक्ताओं के बिल 2 गुना से 3 गुना आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगातार बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं में भी अब लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि शहर में रोजाना करीबन 20 से 25 उपभोक्ता अधिक बिल आने की शिकायत को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच रहे हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि शिकायतों को मौके पर समाधान करने के बजाय कई बार मोबाइल में दिखाई जा रही यूनिट जानकारी देखकर ही उपभोक्ताओं को वापस भेज दिया जाता है। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। प्रदेश और जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस के घर घर जाकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा एक फॉर्म तैयार किया है, जिसमें स्मार्ट मीटर लगने से पहले और बाद के बिजली बिल की जानकारी जुटाई जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई घरों में बिजली बिल बढ़ चुका है। बड़ी खबर इंद्रावती नदी उफान को लेकर के, जहां खतरे के निशान से अब जलस्तर ऊपर पहुंच गया है। निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा हो गया है, जिसकी वजह से अब एजेंसियां अलर्ट मोड पर रखी जा रही हैं। बस्तर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और पड़ोसी राज्यों के यानी ओडिशा में हुई झमाझम बारिश का असर इंद्रावती नदी पर दिखाई देने लगा है। इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल का स्तर करीबन 8.5 मीटर के ऊपर पहुंच चुका है। जगदलपुर के पुराने पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा है। बता दें कि इंद्रावती नदी के साथ साथ उसके सहायक नाले का भी पूरी तरीके से उफान पर है, जिसके वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं जगदलपुर तहसीलदार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। बेलगांव नगरनार को जोड़ने वाले मार्ग के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। चित्रकूट में भी पूरा नदी अपने शबाब पर है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। वहीं अगले 48 घंटों तक और भारी बारिश की संभावना की वजह से विभाग हालांकि अलर्ट मोड पर है। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां बच्चों से भरी स्कूली बस पलट गई, जिसमें 17 से 18 बच्चे सवार थे। बेमेतरा के खरसरा झाल मार्ग पर यह हादसा हुआ। कई घायल अस्पताल में भर्ती किए जा चुके हैं। बेमेतरा जिले में सोमवार सुबह ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस सिंहपुर से होकर के बच्चों को लेकर झाल की ओर जा रही और इसी दौरान खरसरा और झाल के बीच अचानक से सड़क से उतर करके ये बस जो है पलट गई। हादसे के समय बस में करीबन 17 से 18 बच्चे सवार थे और दुर्घटना में कई बच्चों को चोटें आ चुकी है, जिन्हें आयुष्मान अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती किया गया। बच्चों के परिजन राजू वर्मा ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़क खराब होने के बावजूद चालक को सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी पूर्वक बस चलानी चाहिए। स्कूल स्टाफ समेत वर्मा ने फोन करके इस हादसे को सूचना दी। बता दें जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गई।
पेंड्री हाईवे पर 8 गायों को कुचल दिया गया। राजनांदगांव में बेकाबू ट्रक दूसरे वाहन से जा टकराया और इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल है। राजनांदगांव के पेंड्री नेशनल हाईवे पर रविवार देर रात अनियंत्रित ट्रक सड़क पर बैठे मवेशियों के झुंड को कुचलते हुए आगे निकल गई। इस हादसे में करीबन 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। मवेशियों को कुचलने के बाद भी चालक ट्रक पर से अपना नियंत्रण नहीं रख सका। ट्रक चालक आगे चल रहे एक अन्य भारी वाहन के पीछे से जा टकराया और टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक का अगला केबिन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक केबिन में फंस कर रह गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कड़ी मशक्कत के बाद जाकर के बाहर निकाल पाया और अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हाईवे पर इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। 2 से 3 दिन पहले भी बरगा चौक पर हुए हादसे में 6 मवेशियों की मौत हो गई थी। बीजेपी नेत्री ने युवक को चप्पलों से पीट दिया। महामाया मंदिर परिसर में बवाल देखने को मिला और चोरी के पुराने विवाद पर भाजपाई आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों पर एफआईआर हो चुकी है। बिलासपुर जिले के रतनपुर में मां महामाया मंदिर के गेट के पास चोरी के पुराने विवाद को लेकर भाजपा से जुड़े 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज होने लगी और इस दौरान महिला मोर्चा अल्पसंख्यक की महामंत्री रेहाना बेगम ने चप्पल से दूसरे पक्ष के एक युवक की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिस पर बीजेपी नेत्री बाइक से उतरकर युवक को चप्पल से मारती हुई दिखाई दे सकती है। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक मंदिर रोड निवासी तुषार पटेल प्रसाद की दुकान और होटल संचालित करते हैं। करीबन 1 सप्ताह पहले उनकी दुकान से सामान चोरी हो गया था। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन शनिवार को महामाया मंदिर के गेट के पास तुषार को दुकान पर काम करने वाला करिया उर्फ मनोज नजर आया। तुषार ने मनोज पर चोरी को लेकर के शक जताया। तुषार ने मनोज के साथी मोंटी धीवर से भी मनोज के बारे में पूछताछ की। मनोज वर्तमान में रेहाना बेगम की फूल की दुकान में काम कर रहा है। एनएसयूआई ने 48 घंटे में नियुक्तियां रद्द कर दी। यूथ कांग्रेस चुनाव से पहले भूपेश और देवेंद्र खेमे की खींचतान के बाद फैसला बदलने की चर्चा निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई में 20 अगस्त को जारी किए गए 4 विधानसभा अध्यक्ष और 5 जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर 48 घंटे के भीतर ही एक नया विवाद खड़ा होने के मद्देनजर इसको रद्द कर दिया गया। इन नियुक्तियों के जरिए संगठन ने 9 नए चेहरे की जिम्मेदारी सौंपी थी। बता दें कि 20 अगस्त को आदेश में पाटन, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर जिले के लिए विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसी आदेश में मुंगेली, बालोद, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बिलासपुर ग्रामीण और बिलासपुर शहर के लिए भी नए जिलाध्यक्ष बनाए गए थे। यानी एक ही आदेश के कुल 9 पार्षदों पर बदलाव किया गया। इसी के साथ ही बात करें तो लगातार इसके ठीक 2 दिन बाद इन नियुक्तियों को लेकर के रद्द करने का आदेश जारी हो गया। संगठन के भीतर इस फैसले को लेकर चर्चा है कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि नियुक्तियों पर भी रोक लगानी पड़ गई। छत्तीसगढ़ में 31 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। जीपी सिंह पुलिस अकादमी के डीजी बना दिए गए हैं। कोबरा को रेल ट्रैफिक और अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार बदल दिए गए हैं, जबकि डीजी पवन देव का विभाग भी बदल दिया गया है। आईपीएस पवन देव को अध्यक्ष प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन रायपुर से नगर सेना, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं का महानिदेशक बना दिया गया है। वहीं 1994 बैच के एसआरपी कल्लूरी को छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का प्रबंध संचालक बनाया गया है। गुरजिंदर पाल यानी जीपी सिंह को महानिदेशक प्रशिक्षण के तौर पर राज्य पुलिस अकादमी के महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदीप गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और साथ ही आईपीएस अजात शत्रु बहादुर सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक गुप्त वार्ता विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से उप पुलिस महानिरीक्षक नगर सेना राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक अग्निशमन सेवाओं को सौंपा गया है। थाने से 100 मीटर की दूरी पर ही 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। चोरों के द्वारा वो भी पूरे धाक के साथ। रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र की ये घटना उजागर हुई है, जहां 5 लाख के ज़्यादा की कैश और जेवरात पार हो गए। बता दें कि फॉल्स सीलिंग छोड़ करके ये घुसे हुए थे चोर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में एक बार फिर से 2 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोर किराना दुकान की फॉल्स सीलिंग को छोड़कर अंदर घुस गया और वहां रखे करीबन 5 लाख रुपए के ज़्यादा
था, नकली नकद और जेवरात को चोरी कर लिया गया। इसके अलावा बता दें कि ये चोरी की घटना घरघोड़ा थाना के कुछ ही दूरी पर हुई और इस घटना के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेनगढ़ में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी को लेकर के लगातार सड़कों की खुदाई को अंजाम दिया गया है और इसकी वजह से सड़कें पूरी तरीके से बदहाल हो गई हैं। जलापूर्ति लाइनें भी इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सीएम से इस बात की शिकायत भी कर दी है। बता दें, मनेनगढ़ शहर में पिछले करीबन 1 साल से चल रहा पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से की जा रही खुदाई के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कें बदहाल हो गई हैं, जो जगह जगह गड्ढे और उखड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइप नेचुरल गैस बिछाने के बाद कई स्थानों पर सड़कों की ठीक से मरम्मत नहीं हो गई है। ऐसे में बारिश के दरमियान गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से सड़क की स्थिति और खतरनाक हो गई है। लोगों का कहना है कि किस विकास कार्य जरूरी है, लेकिन काम पूरा होने के बाद ही सड़कों को तत्काल पूर्व स्थिति में लाया जाना चाहिए। कोरबा में पटवारी लामबंद हो गए। काम से दबाव बनाने की वजह से परेशान होकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और बोले कि ऑफिस में रहेंगे तो फील्ड का काम कौन करेगा। कोरबा जिले में काम के बढ़ते दबाव और संसाधनों की कमी को लेकर के पटवारी लामबंद हो गए। राजस्व पटवारी संघ ने जिला स्तरीय बैठक करके अपनी समस्याओं पर चर्चा की और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पटवारियों ने अधिकारियों पर तय समय से पहले काम अधूरा पूरा करने का दबाव बनाया और छुट्टियों के लिए बैठकें भी आयोजित करने का फैसला किया। पटवारियों का कहना है कि डिजिटल गिरदावरी, एग्रीस्टेक पंजीयन, नक्शा बटांकन समेत अतिरिक्त कार्य लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं बारिश के मौसम में खेतों में जाकर के गिरदावरी और नक्शा नापने में दिक्कतें होती हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की ओर से रोज नई सीमाएं तय कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर के यानी काम के दबाव की वजह से परेशान होकर के लगातार जो पटवारी हैं इन्होंने अपना कलमबंद हड़ताल चालू कर दिया है। रायपुर में 24 घंटे के दरमियान 2 चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिली और 2 युवकों की मौत का मामला भी उजागर हो रहा है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में करीबन 24 घंटे के भीतर चाकूबाजी की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मामले में मामूली विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया गया। एक घटना में युवक गंभीर रूप से घायल है, जबकि दूसरे मामले में घायल युवक इलाज के दौरान अपनी जान गंवा बैठा। पुलिस ने एक मामले में 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे मामलों का पुलिस अधिकारी जल्द खुलासा करेंगे। और इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने हत्याकांड पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दोहरे हत्याकांड के बाद नागरिकों में भय का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। जय जोहार, नमस्कार।